Good friends, welcome again to our channel Career Viewers. This is the second video which is regarding the chapter that is rational and irrational number. So in this chapter or in this video we are going to discuss about the questions that come under this chapter. Okay, so without wasting any time, let us start. The first question is like insert any three rational numbers between 3 and 5. That is, we have to insert three rational numbers between 3 and 5. So how to do this question? Like since we know that अब हमें पता है कि ये 3 है, it is less than 5. It is all clear that 3 is less than 5. So how to insert a number, rational number between 3 and 5? It is like this: 3, पहले 3 plus 5 and divided by 2, which is less than 5. This is the first step to introduce the first rational number between 3 and 5. So it goes like this: 3 and 5 plus 3 is 8. 8 divided by 2, 8 divided by 2 is 4. So the first rational number is between 3 and 5 is 4. Okay, now we have to find the 3. तो अब हम 3 और 4 में से इसके बीच में इंसर्ट कर लेंगे और 4 and 5 के बीच में से. Like how to do? Again same step. 3 plus 4 divided by 2, then 4 लिख दीजिए and 4 और 5 के बीच में फाइंड कर दीजिए. It is like this: 4 plus 5 divided by 2 less than 5. Got it? Now 3 plus 4, it is 7 by 2. It is 7 by 2. Then 4, then 9 by 2, and which is less than 5. So मेरे पास इंसर्ट हो गए तीन रैशनल नंबर्स. सो हाउ टू डू दिस सम? दिस इज द वे. लेट अस टेक अ लुक अगेन. कैसे करना है? आपको उन्होंने बोला है कि आपको तीन रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं 3 और 5 के बीच में. हमने कैसे लिखा? मेरे को पता है 3 is less than 5. फर्स्ट स्टेप टू इंट्रोड्यूस द फर्स्ट रैशनल नंबर इज, मैंने इन दोनों को सम किया, डिवाइड कर दिया 2 के साथ. ठीक है, मेरे पास बन गया 3 less than 4 less than 5. गॉट इट? नाउ अब मेरे को तो 3 चाहिए, मेरे पास तो 1 आया, तो मैंने 3 और 4 के बीच में से फाइंड कर दिया. सेम स्टेप, 3 plus 4 divided by 2 and 4 और 5 के बीच में से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास रैशनल नंबर आ गए 3. दैट इज 7 by 2, 4 and 9 by 2. दिस इज द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट क्वेश्चन. वेरी इजी वन. आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन देयर कम्स टर्म्स इन द डिनोमिनेटर. जब डिनोमिनेटर में भी टर्म्स आ जाती हैं तो उस क्वेश्चंस को कैसे करना है? फॉर एग्जांपल लाइक द क्वेश्चन है, हमें इंसर्ट करना है 2 और 3 एंड 5 और 6 के बीच में. वी हैव टू इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 over 3 and 5 over 6. So how to do this question? Since first step is write like this. In this type of question when there is a number in denominator, first step is to make the denominator same. हमें पहले उन दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना होगा? सेम. अब 3 और 6 का एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ गया? एलसीएम 6. इट मींस आई हैव टू मेक अ डिनोमिनेटर 6. तो क्या इसका तो डिनोमिनेटर 6 ही है. इट मींस इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो मेरे पास 5 by 6 बन जाएगा. अब इसको मैंने डिनोमिनेटर 6 बनाना है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? ऊपर नीचे 2 के साथ. तो मेरे पास क्या बन गया? 4 by 6. अब मेरे पास जो टर्म थी वो बन गई 4 over 6 and 5 by 6. गॉट इट? इजी वन. अब उन्होंने बोला कितने आपको इंसर्ट करने हैं? 3. इट मींस मेरे n कितना हो गया? 3. ये स्टेप बड़ा इजी है, ध्यान से समझना. आई हैव टू इंसर्ट 3, तो मेरा n कितना हो गया? 3. तो अब जितने आपको इंसर्ट करने हैं उसमें एक ऐड कर दीजिए, 4 बन गया, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए? ऊपर नीचे. 4 over 4, 5 by 6 into 4 over 4. क्या बन गया आपके पास? 16 over 24, then 20 over 24. अब आपके बीच में आगे इंसर्ट आपके रैशनल नंबर्स हो गए. दैट इज आंसर इज 17 over 24, 18 over 24, then 19 over 24. These are the three rational numbers between 2 by 3 and 5 by 6. आई होप आपको समझ लग गया होगा. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. कैसे किया मैंने? मेरे पास दो रैशनल नंबर है 2 by 3 and 5 by 6.
फर्स्टली आई हैव सीन दैट कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैंने क्या फर्स्ट स्टेप किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया, मैंने एलसीएम लिया, मेरे पास डिनोमिनेटर आ गया 6, गॉट इट। तो मैंने क्या किया, इसका 3 था, इसको ऊपर नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया, मेरे पास बन गया 4/6, ये तो ऑलरेडी 6 था तो 5/6, डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब मेरे को चाहिए कितने इंसर्ट करने हैं, 3, तो इट मींस 3 + 1, 3 में ऐड करो 4, अब 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, मेरे पास बन गया 16/24, 20/24, तो आंसर आ गया 17/24, 18/24 एंड 19/24। सो दैट इज द सेकंड सम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। Now the next question comes. It is like this. This is the example third from the Selena. Yes. Now the question is, insert 3 rational number between 2.6 and 3.1. So in this question I have to insert 3 rational numbers between 2.6 and 3.1. So how to do this sum? Now let's look here. अब देखो, मैंने इसका पॉइंट हटाया, मेरे पास नीचे 10 आ गया, एंड 3.1 का भी मैंने पॉइंट हटाया, मेरे पास नीचे 10 आ गया। इट मींस मेरे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो फर्स्ट स्टेप टू मेक द डिनोमिनेटर सेम वो मेरा क्लियर हो चुका है। अब कितने आपको इंसर्ट करने हैं, 3, इट मींस n इज अगेन 3, उसमें 1 ऐड कीजिए 4, इट मींस ऊपर नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको 4 के साथ, गॉट इट। It is 10, 4 into 4. Now 26 4s are 6 4 24, 4 2s are 8, 9 10 over 40. Then 4 1s are 4. अब आ गया। अब इन दोनों में से 104 और 40 और 124 और 40 में से कोई भी तीन उठा के लिख दीजिए, वो आपके रैशनल नंबर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल 106 over 40, 118 over 40, और even I can write 123 over 40. So these are the rational number। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 105 over 40, 106 over 40, 107 over 40, या 123 over 40, 122 over 40, or 121 over 40. So these are the sum. That is how to introduce or how to just insert a rational numbers between two numbers. Okay. So now the next question is, इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है इसमें, लाइक हमें उसमें बताना होता है कि इन दोनों रैशनल नंबर्स में से बड़ा कौन सा है। ओके, तो उसमें से आपको दो रैशनल नंबर्स दिए होते हैं, तो आपको उसमें से चूज करना है कि इसमें दोनों में से बड़ा कौन सा है। फॉर एग्जांपल 3/5 and 5/7, we have to tell that which is greater, अब दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, अगेन द स्टेप इज सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। 5 और 7 का एलसीएम लिया, मेरे पास आ गया 35। अब इसको मैंने डिनोमिनेटर 35 बनाना है, तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे 7 के साथ। अब ये इसको नीचे डिनोमिनेटर मैंने 35 बनाना है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे 5 के साथ। तो इट बिकम्स 21 over 35 and 25 over 35. Now clear, denominator are same। अब 21 और 25 में से कौन सा बड़ा है, this one। तो it means 21 over 35 is smaller than 25 over 35, which indicates that 3 over 5 is less than 5 over 7. So these are the questions। okay, तो इस चैप्टर में और भी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इट इज ऑल अबाउट दिस सम। लाइक उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए हुए हैं कि आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है या इसको लिखना है। तो अगेन द फॉर्मूला इज सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑल द डिनोमिनेटर्स, उनको एक सेम डिनोमिनेटर कर लीजिए एंड देन देखिए कि उनका डिनोमिनेटर कैसे आ रहा है, तो उसको न्यूमरेटर के हिसाब से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और हाउ कैन यू इंसर्ट द रैशनल नंबर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज। यस, नाउ द नेक्स्ट वन इज, इट इज लाइक वी कैन से दैट टर्मिनेटिंग। हमने वर्ड सुना था टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट
कुछ क्लियर नहीं होता कईयों का मीनिंग, व्हाट इज टर्मिनेटिंग नेचुरल नंबर या व्हाट इज टर्मिनेटिंग नंबर, है ना। तो उसको लाइक थोड़ी सी आज क्लियर करते हैं। द फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग। It is terminating representation. What is terminating? First of all, what is terminate? Terminate means किसी को खत्म कर देना, है ना, किसी को एक एंड पे ले आना। तो what is terminating over here? For example, such numbers like take an example 4/5. Okay, अब इसकी मैं एक डिवीजन करूंगा, मैंने डिवीजन की पॉइंट लगाया, मेरे पास आ गया इधर 0 40, it comes to an end 0.8, it comes to an end मींस इसके बाद ये डिवीजन सिस्टम खत्म हो गई, मेरे पास 0 आ गया। सो जो नंबर्स जिसकी डिवीजन के बाद उनका बिल्कुल 0 आ जाता है रिमाइंडर, सो दे आर नोन एज टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, सो वेरी इजी सम, जो आफ्टर डिवीजन पॉइंट्स के बाद एकदम एंड पे आ जाते हैं पोजीशन पे, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो लाइक फॉर एग्जांपल और हम देख सकते हैं, और उसके बाद आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग जो नहीं खत्म होंगे, मींस उनकी जो कैलकुलेशन है फर्दर ऑन मूव ऑन चलती रहेगी। ठीक है, तो उसमें से क्या आ जाता है, उसमें से लाइक फॉर एग्जांपल आ जाता है मेरे पास 3/7 फॉर एग्जांपल 3/7 ऐसे नंबर जिनकी डिवीजन कभी खत्म नहीं होती। पॉइंट लगाया 30 7 3 21, मेरे पास 9 आ गया, फिर से पॉइंट आ गया, उसके बाद 9 आ गया, उसके बाद 7 1 7, 2 बच गए, पॉइंट आ गया, 7 2 14, 6 आ गया, 7 8 56। तो इसकी जो डिवीजन है वो चलती रहेगी फर्दर ऑन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डजंट कम टू एन एंड, वो एंड पे नहीं आएगी किसी भी। सो उस तरह की जिसमें डिवीजन हमारी कभी खत्म नहीं होती, चलती रहती है, दैट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन बोल सकते हो उसको, या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोल सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन बिटवीन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसके जो फर्दर नेक्स्ट आपके एक्सटेंस के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड मेरे को बता सकते हैं कि और किस क्लास के चैप्टर को हम स्टार्ट करें। थैंक यू।